हेलो गाइस, मेरा नाम है विवेक गुप्ता और मैं अभी आईआईटी दिल्ली के कंप्यूटर साइंस ब्रांच के थर्ड ईयर में हूँ। और मेरी 2021 के जेईई एडवांस में रैंक 69 थी। आई थिंक टीचर्स का रोल बहुत बड़ा होता है जेईई प्रिपरेशन में, क्योंकि टीचर्स ही होते हैं मेन। आपके आपके और आपके सिलेक्शंस के बीच में टीचर ही आपको बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो टीचर्स का सबसे बड़ा रोल होता है इस तरीके से, क्योंकि टीचर्स आपका इंटरेस्ट बिल्ड करते हैं किसी सब्जेक्ट में, और आपका कोई सब्जेक्ट पहले से फेवरेट है या फिर किसी सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हो तो उसमें और इंटरेस्ट बिल्ड करते हैं। और टीचर जो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको लगता है कि आपका वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बट वो टीचर देते हैं फिर कि क्या वीकनेसेस थी क्या स्ट्रेंथ थी। तो मेरे तो काफी सपोर्ट वो टीचर ने ही करा, काफी हेल्प हमारी। तो टॉपिक रह रहा है, ये टॉपिक रह रहा है, इस टॉपिक में ऐसे क्वेश्चंस कर। टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है selection। हाँ, ये टाइम मैनेजमेंट का बहुत लोग पूछते हैं। हम भी जब नया नया ज्वाइन किए तो पूछ रहे थे कि सर कैसे टाइम मैनेज करें, कौन सा सब्जेक्ट कितना टाइम पढ़े, कब कौन सा पढ़े। तो टाइम मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि जैसे हमें शुरू में बताया था, तो वो तो ये बताया था कि तीनों सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना है। अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं, अगर आप कंसिस्टेंटली 8 घंटे 8 घंटे 9 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो तो बहुत ज्यादा होता है। तो उसमें मैनेजमेंट ऐसा करना होता है कि हमें बोलते थे कि अगर आप 9 घंटा पढ़ रहे हो तो 3-3 घंटे तीनों सब्जेक्ट को दो। पर ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि मैथ ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो मैथ हमेशा टाइम ले ही जाता है। तो ज्यादातर तो ऐसा करते हैं कि अगर आप 8 घंटे 9 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 साढ़े 4 घंटे उसमें मैथ्स को जाने हैं, फिर 2 ढाई घंटे लगभग फिजिक्स को जाते हैं। केमिस्ट्री आपको अगर अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन चाहिए तो आपको केमिस्ट्री को और मैथ्स को फिजिक्स को प्रॉपर उनके हिसाब से टाइम देना पड़ेगा। बराबर टाइम देने की जरूरत नहीं है, पर टाइम देना पड़ेगा। और के अलावा 9 घंटे बहुत होता है। बाकी वो प्रॉपर जो 9 घंटे आप दे रहे हो उनके बीच में कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो तो हो जाता है अच्छे से। टूल मतलब पढ़ाई में उतना स्ट्रेसिंग तो नहीं होता। पढ़ाई अगर प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल जाए आपको, प्रॉपर इन्वायरमेंट मतलब जहाँ आपको पढ़ाई स्ट्रेसिंग ना लगे। एक पल के बाद लगने लगता है स्ट्रेस जब ज्यादा हो जाता है, वर्कलोड, कि हाँ हर सब्जेक्ट की टीपीपीज आ रही है, हर सब्जेक्ट की प्रॉब्लम शीट आ रही है, फिर किसी सब्जेक्ट में थोड़ी कम रहे और उसे किसी में थोड़ा ठीक चल रहा है, तो एक टाइम के बाद तो स्ट्रेस होने लग जाता है। बट उस टाइम पे अगर आपके खासकर टीचर्स, कुछ कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जिनके पास आप कभी भी जा सकते हो। तो अगर आपके पास वैसे टीचर्स हैं और वैसा इन्वायरमेंट है आपके पास, तो उतना स्ट्रेस नहीं होता है पढ़ाई में। और अगर फिर भी होता है, जो कि कुछ कुछ रिजल्ट्स को लेकर होता है, कभी कभी स्ट्रेस, कभी कभी फैमिली का प्रेशर होता है लोगों पे, कि हाँ घर वालों को ऐसा लग रहा है। रिजल्ट घर वालों को भी चाहिए होता है, बीच बीच में भी रिजल्ट, एंड रिजल्ट भी नहीं होता। तो अगर तो उस चीज का लोड हो रहा है तो उस चीज में तो मतलब टेस्ट में और सॉल्व करते टाइम जो जो गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को रेक्टिफाई करते रहो, तो धीरे धीरे प्रोसेस में उतना स्ट्रेसिंग नहीं लगेगा, और वो स्ट्रेस का उठते होते 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 नॉर्मल हो जाएगा और एक टाइम के बाद आने लगेगा। प्रॉब्लम्स, मुझे तो मेन प्रॉब्लम यही आई थी कि घर से बाहर पहली बार गया था। तो बाहर का एनवायरनमेंट और बाहर का खाना पीना हो सकता है अच्छा खाना मुझे तो नहीं लगा था, बट बहुत लोगों को और लोगों को नहीं लगता कि सिक्स लग जाता है। तो मेन प्रॉब्लम तो यही आती है कि उससे कोप कैसे करें। खाना अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं, और ऊपर से रेगुलर पढ़ाई का लोड भी होता है। वो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है स्टार्टिंग के मंथ्स, पर उसकी आदत हो जाती है धीरे धीरे। ये आता है ज्यादातर लोगों को, बहुत बच्चों को ये आता है रिवीजन का। 11 अच्छा चल रहा होता है उनका, 11 सब अच्छे से पढ़ लेते हैं, 11 खत्म हो जाता है,
फिर 12th आता है, उसमें नई नई चीजें आती हैं, तो वो पढ़ते टाइम 11th का धीरे धीरे भूल भी रहा होता है। तो एक टाइम के बाद 11th का लगभग लगभग सब कुछ भूल जाता है, और 12th का सीखने नए नए सीखने के चक्कर में तो मेन प्रॉब्लम ये होती है कि मैनेज कैसे करके चले, रिवीजन के साथ साथ नई नई चीजें सीखनी स्टार्ट हो जैसे ही, वैसे रिवीजन भी स्टार्ट कर दे। रिवीजन भी चलता रहे, 12th भी चलता रहे। हाँ, ये दिक्कत बहुत आती है के टाइम पे कि चल तो रहा होता था, फिर भी कोई कोई चैप्टर ही लगभग लगभग पूरा स्ट्रांग होता था, बट उसमें भी कोई ना कोई टॉपिक वीक रह जाता था। तो उसके लिए तो यही होता था कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ खुद कि कौन सा टॉपिक मेरा वीक रह रहा है या कौन सा चैप्टर मेरा वीक रह रहा है, ताकि आपके बैक ऑफ द माइंड में रहे कि हाँ ये मेरा वीक है, ये मेरा वीक है, ताकि एंड में या जब भी बीच में आपको टाइम मिले उसको आप स्ट्रांग कर पाओ। और स्ट्रांग कैसे करोगे? लगाते रहो, उस पे क्वेश्चंस लगाते रहो, एक टाइम बाद वो आपको खुद फील होने लगेगा कि हाँ मुझे इस पे अच्छा ग्रेस्प बन चुका है। और दूसरा ये होता है कई लोगों का कि कोई सब्जेक्ट ही वीक रह जाता है, तो वो जनरली इसी वजह से होता है क्योंकि उस पे आप प्रॉपर टाइम नहीं दिए होते हो जो देना चाहिए आपको प्रिपरेशन के टाइम पे। तो बट अगर आपके पास स्टिल टाइम बचा होता है, अगर एग्जाम से पहले, तो आप उसको टाइम दो। आप अदर सब्जेक्ट से ज्यादा उस पे टाइम दो, तो धीरे धीरे हो जाता है। जैसे मेरे साथ होता है, मेरे तो केमिस्ट्री प्रॉब्लम होगी मुझे, तो मैंने जो जो मेरे वीक पॉइंट्स थे और जो जो दिक्कतें थी, जैसे इनऑर्गेनिक बहुत प्रॉब्लम आती थी मुझे, तो लास्ट में मैंने उनको अच्छे से टाइम दिया, प्रॉपर टाइम दिया। इनऑर्गेनिक के सारे इक्वेशंस और वो रखने लग गया, मैं सारे फॉर्मूलाज रखने लग गया। और ऑर्गेनिक में भी मुझे कभी कभी दिक्कत होती थी, तो उसके भी सारे रिएक्शंस याद कर लिए मैंने और प्रॉब्लम्स बहुत सॉल्व किए, तो स्ट्रांग हो गया। तो आप टाइम दोगे तो सारे वीक पॉइंट्स और स्ट्रांग